नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ सुष में, जहां हम बातें करते हैं हिंदी साहित्य की। मैं हिंदी किताबों की समीक्षा करती हूं। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीय महिलाओं का योगदान के ऊपर मैं एक सीरीज़ बना रही हूं, जिसके 6 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूं और आगे भी इस पर काम जारी रहेगा। मैं हिंदी के नए पुराने जाने अनजाने कवियों की कविताएं भी पढ़ती हूँ। तो अगर आप हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं, हिंदी से जुड़ी जानकारी को सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आज की किताबी बातचीत में हमारी किताब है क्वीन। कामिनी कुसुम इसकी लेखिका है और आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि अपनी लेखनी से लोगों के दिलों की क्वीन बनी हुई है, लेकिन अपने किंग यानी कि अपने पति के दिल में जगह बनाने के लिए तरस रही है। यह कामिनी जी का पहला हिंदी उपन्यास है, एकदम खालिस, मनोरंजक, रोमांटिक, बोल्ड उपन्यास। मेरी अब तक की पठन यात्रा में ये हिंदी का पहला उपन्यास है जो इस विधा का है और इतने बोल्ड अंदाज, दृश्य चित्रांकन व पठनीय भाषा में लिखा गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था इसका एक महिला द्वारा लिखा जाना। लेखिका का संक्षिप्त परिचय। कामिनी जी प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पिछले कुछ सालों से अंग्रेजी उपन्यास लिख रही हैं और जो कि काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। यह उनका पहला हिंदी उपन्यास है। उपन्यास की पटकथा कुछ इस प्रकार है। क्वीन नाम से ही विदित है कि ये एक नायिका प्रधान उपन्यास है। नायिका की कहानी की नायिका नव्या एक लेखक है। वह इंदौर के प्रतिष्ठित उद्यमी परिवार की बहू है। अपने पिछले उपन्यासों के ना चलने के कारण वो अपने प्रकाशक की सलाह पर छद्म नाम क्वीन से बोल्ड उपन्यास लिखना शुरू करती है और इस विधा में हाथ आजमाते ही वो प्रसिद्ध हो जाती है। एक और लेखन के क्षेत्र में वो सफलता के झंडे गाड़ रही है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर उसका वैवाहिक जीवन नीरस व उदासीन है। वजह है उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसे इस बात का पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है क्योंकि वो अपनी शादी नहीं खोना चाहती। उसे इस बात का भी डर है कि उसके बोल्ड उपन्यास लिखने वाली बात ससुराल वालों के समक्ष ना खुल जाए और उसकी शादी पर और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। लेकिन वो लेखन भी नहीं छोड़ सकती है क्योंकि लिखना उसके लिए जीवन जैसा है। नव्या लेखन के क्षेत्र में जितनी बोल्ड है, अपनी असल जिंदगी में उतनी ही दबी हुई, सीधी या कह लें कि सहनशील है। ऐसे में उसकी ज़िंदगी कई उतार चढ़ावों से होकर कैसे अपनी मंजिल पाती है, ये आप इस उपन्यास को पढ़कर ही जान पाएंगे। अब बात करें उपन्यास में कला की, तो यह उपन्यास कलात्मकता की श्रेणी में नहीं आता। कहीं भी कोई भी लाइन, कोट या पैराग्राफ अंडरलाइन करने जैसा नहीं है। भाषा, शब्द चयन, चरित्र चित्रण, परिवेश विवरण यानी कि डिटेलिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन यह एक प्योर एंटरटेनमेंट नॉवल है। मेरे ख्याल से कामिनी जी का उद्देश्य भी एक एंटरटेनमेंट नॉवल ही रखना रहा होगा, तभी उन्होंने बोल्ड रोमांटिक नॉवल की रोमांटिक जेनर को लेखन के लिए चुना। इस उपन्यास को पढ़कर मैंने जो 2 बातें नोटिस की, उनमें है एक इसकी विशेषता और एक इसकी कमजोरी। तो आइए बात करते हैं पहले विशेषता के बारे में। रोमांटिक कह लें या फिर कह लें कि बोल्ड सीन लिखते समय की उनकी भाषा। अंग्रेजी किताबों में जब ऐसा पढ़ा जाता है तो शायद इतना अजीब नहीं लगता, किंतु हिंदी उपन्यासों में ऐसा लिखा जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। कामिनी जी ने ऐसी जगहों पर बहुत ही अच्छी, दमदार व पठनीय हिंदी का प्रयोग किया है। भाषा में जरा सी चूक उपन्यास के लेवल को गिरा सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेखिका ने भाषा पर शुरू से अंत तक अपनी पकड़ बनाए रखी है। कुछ अंग्रेजी शब्द भी हैं, किंतु अधिकतर दृश्य हिंदी में ही लिखे गए हैं और बेहद परिपक्वता के साथ। इसे मैं लेखिका का साहस नहीं, दुस्साहस कहूँगी कि उन्होंने एक लड़की होते हुए भी हिंदी में ऐसा उपन्यास लिखा जिसके लिए उन्हें शायद भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा हो। कहानी की कमजोरी। कहानी की एकमात्र कमजोरी है इसकी नायिका का चरित्र विकास। यहाँ जितने भी पात्र हैं उन्होंने अपना किरदार
सही से निभाया है और उनके चरित्र में विकास की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन कहानी के अंजाम तक पहुंचते पहुंचते नायिका का चरित्र विकास होना बहुत ज़रूरी था। जितनी बोल्ड वो लेखन के क्षेत्र में होती है, उतना ही उसे असल जिंदगी में होना था। अपने अधिकारों व स्वाभिमान के लिए लड़ना था। पति के अफेयर के बारे में जानते हुए भी एक मरे हुए रिश्ते को जिंदा करने की आस आज की नायिका तो नहीं कर सकती। केवल बोल्ड लेखन के लिए पति व ससुराल वालों द्वारा उसके चरित्र पर उंगली उठाए जाना, खुद अपराधी होते हुए भी पति का नव्या को गुनहगार साबित करना, अपमानित कर घर से निकालना और नव्या द्वारा सब कुछ चुपचाप सहन कर लिए जाना सही नहीं लगा। शायद किसी भी पाठक को ये बात नहीं जमे। कभी कभी चरित्रहीन व्यक्ति भी इतनी आसानी से अपने चरित्र पर लांछन स्वीकार नहीं करता जितनी आसानी से नव्या ने कर लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, अभी तो माफ़ी मांगती रही अपनी उस शादी को बचाने के लिए जो सिर्फ नाम की शादी थी। ये बात गले नहीं उतरती। उम्मीद है कि कामिनी जी के अगले उपन्यासों में हमें उनके नायक नायिका का चरित्र विकास देखने को मिले। पूर्ण मनोरंजक और बोल्ड उपन्यास पढ़ने वालों के लिए यह एक पठनीय उपन्यास है। कामिनी जी के इस साहसिक कदम के लिए उन्हें बहुत बधाई और उनके भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। मैं इनकी किताबों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इनकी किताबें खरीद सकते हैं। साथ ही मेरे कुछ विशेष वीडियोस के लिंक भी वहां रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।